वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2015 एग्जाम। ये सेट 2 में से है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ मिन टर्म्स आफ्टर मिनिमाइजिंग दिस बुलियन एक्सप्रेशन इज। ओके, तो इसमें कितनी मिन टर्म्स हैं आपने ये पता करना है। सबसे पहले इसे मिनिमाइज करते हैं, तो आप यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई कर सकते हो इन दो टर्म्स पर। देखो, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों पर एब्जॉर्प्शन लॉ एप्लीकेबल है। एब्जॉर्प्शन लॉ की दो फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक है x प्लस एक्स वाई, वो x आ जाएगा, आपको पता है इसमें ये टर्म रिडंडेंट होती है। और एक है x प्लस एक्स बार वाई, ये आ जाएगा x प्लस वाई। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई करो। इस केस में आपका x है, मैं ये सेकंड वाला अप्लाई कर रहा हूं। इस केस में x है d कॉम्प्लीमेंट और y है a बार c बार। ओके, सो हमें मिलेगा d कॉम्प्लीमेंट प्लस a बार c बार प्लस ये तीनों एज इट इज आ जाएंगी, a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट c प्लस a c कॉम्प्लीमेंट d। ओके, अब फिर से देखो किन्हीं दो टर्म्स पर एब्जॉर्प्शन लॉ एप्लीकेबल होगा। तो एक d और ए सी बार डी, सॉरी, इन पर एब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई करोगे तो ये d यहां से रिमूव हो जाएगी। ओके, यानी कि आपको मिलेगा d बार प्लस ए सी बार। ओके, अब बची हुई ये तीन टर्म्स एज इट इज कॉपी कर दो, a बार c बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार c होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, दोबारा से चेक करो अगर कहीं पे एब्जॉर्प्शन लॉ एप्लीकेबल है। तो सिंगल टर्म d है और d और कहीं भी नहीं, तो एब्जॉर्प्शन लॉ अब कहीं पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। या लेट्स डू वन थिंग, इन दोनों में से c कॉमन ले लो। तो अगर आप यहां से c कॉमन लोगे आपको मिलेगा d कॉम्प्लीमेंट प्लस, सॉरी, c कॉम्प्लीमेंट कॉमन आएगा, c कॉम्प्लीमेंट इंटू a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, और ये दो टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। ओके, सो अब आपको पता है a प्लस a कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, सो c बार डॉट 1 आ जाएगा, यानी कि इसे आप इरेज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। अब आपको पता है c और a बार c से c कॉम्प्लीमेंट और a बार c पे एब्जॉर्प्शन लॉ एप्लीकेबल है। दोबारा से एब्जॉर्प्शन लॉ लगाओ, यू विल गेट d कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहां से c डिलीट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा a कॉम्प्लीमेंट। ये टर्म एज इट इज कॉपी कर दो, a b बार और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से एब्जॉर्प्शन लॉ एप्लीकेबल है। ये पूरा क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन लॉ पे ही बेस्ड है, तो आप इन दोनों पर एब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई कर सकते हो। ओके, लेट अस सी कि हमें क्या मिलेगा। ये आएगा d कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहां से a रिमूव हो जाएगी, जैसे x प्लस एक्स बार y से यहां से x बार रिमूव हो गया। ओके, तो अब देखते हैं इससे आगे क्या होगा। तो अब यहां पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो। हमारे पास पहले है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट प्लस d कॉम्प्लीमेंट और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहां पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो। डिमॉर्गन्स लॉ है चेंज द साइन, ये जो साइन है इसे चेंज करो, एंड स्प्लिट द कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जहां जहां पे आप साइन चेंज कर रहे हो वहां वहां पे कॉम्प्लीमेंट को स्प्लिट कर दो। तो a डबल कॉम्प्लीमेंट और ये साइन चेंज किया, बन गया डॉट। फिर b पे भी डबल कॉम्प्लीमेंट आया और ये बन गया डॉट। सिमिलरली फॉर c एंड d, यानी कि ये आ गया। तो अब आपको पता है कि डबल कॉम्प्लीमेंट किसी भी सिंबल का, अगर हम किसी सिंबल का डबल कॉम्प्लीमेंट लें तो वही सिंबल वापस मिल जाएगा, यानी कि ये डबल कॉम्प्लीमेंट का साइन आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ट्वाइस इज डूइंग नथिंग। तो हमारे पास आया a b c d। ओके, आपको पता है कि फंक्शन 4 वेरिएबल्स का है। अगर किसी टर्म में
चारों वेरिएबल्स प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो तो वो मिन टर्म होगी, यानी कि इस फंक्शन की एक ही मिन टर्म है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ मिन टर्म्स सिर्फ एक ही मिली, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1। इसका आंसर 1 है। माइंड इट, इसका आंसर ABCD नहीं है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं थे, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है और आंसर 1 आया। सो ये टर्म है 1 1 1 1 यानी कि 15। ओके, ये रहा आपका फंक्शन सिग्मा फॉर्म में, यानी कि इन सभी टर्म्स के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है। जब इनपुट 15 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। अगर आप पाई फॉर्म देखो तो वो होगी 15 के बिना जितनी भी इनपुट्स हैं सब पे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि 0 1 2 3 सो ऑन टिल 14। ओके, ये सारी टर्म्स हैं। ओके, डॉट 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 आई हैव रिटन फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑल द टर्म्स फ्रॉम 0 to 14। इन सभी टर्म्स पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और ये मैक्स टर्म्स हैं। मिन टर्म एक ही है जो कि है 15। ओके।